भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने आज बहुत कमाल कर दिया है। और सर हमारा तो ये जितने भी हुक्मरान अब जो बैठे हुए हैं ना, वो तो जलील ही करवाते हैं। वो देख लेना कि वो बिलावल क्या है, वो ना शी में आता ना ई में आता है। हुआ ये था कि करगिल वॉर के टाइम पे जब वहां से लोग आ गए थे पाकिस्तान से, आर्मी पाकिस्तानी अंदर घुस गई थी इंडिया में, तो हमें वहां की मूवमेंट्स पता लगानी थी, लेकिन अमेरिका ने हमें वो डेटा नहीं दिया। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि वी आर लार्जर देन नेटो, प्लस वी आर लार्जर देन नेटो। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान को 71 में किसको सपोर्ट किया था? वो उनको किया था डेफिनेट, हमें सपोर्ट किया था, उन्हें नहीं था। उन्हें रशिया। सर मेरी बात सुने, वो कागजों के अंदर हमें ही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों कल यानी कि 29 मई को इसरो ने सैटेलाइट छोड़ा, वो नाविक का था। दोस्तों आपको बता दूं कि नाविक ये इंडिया की जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस ये यूएस का है, लेकिन अब इसरो ने हमारा इंडिया का भी एक जीपीएस सिस्टम बनाया है, उसे नाविक कहते हैं। कल जो इसरो ने सैटेलाइट छोड़ा वो नाविक का सेकंड जनरेशन का सैटेलाइट था, क्योंकि पहले जो फर्स्ट जनरेशन के जो इसरो ने सैटेलाइट छोड़े थे नाविक के, उसमें कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए अब इसरो ने सेकंड जनरेशन का सैटेलाइट छोड़ा। और इसके आगे भी इसरो नाविक के 5 सैटेलाइट जो सेकंड जनरेशन के हैं वो छोड़ने वाला है। इसी के ऊपर पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कि इंडिया अब पाकिस्तान के ऊपर हर टाइम नजर रख सकता है, और यही देखकर पाकिस्तान मीडिया घबराया हुआ है। और दोस्तों दूसरी खबर यह है कि जो साजिद तरार है वो बात कर रहे हैं कि इंडिया को अमेरिका ने नाटो प्लस की मेंबरशिप ऑफर की है, क्योंकि दोस्तों इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है कि अब अमेरिका भी नाटो प्लस का मेंबर बनाना चाहता है इंडिया को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक तो ये खबर आ रही है कि इंडिया में भी नेटो का मेंबर बनने जा रहा है यूएस की तरफ से। ये नेटो प्लस का मतलब ये है कि उन्हें स्टेटस दिया जाएगा। इसी हवाले से पाकिस्तान पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है कि मतलब उनका इंटरनेशनल स्टेटस, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन और हमारे कहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे जो मेन मसला है ना हमारा, हम शुरू से सियासत से नहीं निकले ना, काम करने दिया ही नहीं किसी को। अगर नवाज शरीफ था उसको भी नहीं काम करने दिया। अब मसला क्या है कि जब तक हमारी इंपोर्ट नहीं ना बढ़ेगी, हम एक्सपोर्ट करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये कभी भी हम किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया क्यों करना चाह रहा है? वो देखे ना, वो हर चीज़ तो बनाने शुरू कर दी उन्होंने भी। वो चाइना के मुकाबले में, अमेरिका उसको चाइना के मुकाबले में देखता है, इसलिए वो उसको हिसाब बनाना चाह रहा है, नेटो प्लस मेंबर बनाना चाह रहा है या स्टेटस है। आप देखें ना कि गूगल के अंदर उन्हीं का बंदा काम कर रहा है, वो हाई लेवल पे काम कर रहा है। और हमारे जो यहाँ से जितनी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो देखें बाहर जा रहे हैं, मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। हमारे लीडर भी जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनको किस तरीके से वेलकम किया जाता है। और अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के उधर उन्होंने पहले वो ऑस्ट्रेलिया के, उसके अलावा वो वहाँ मुख्तलिफ कंट्रीज में गए हैं, जापान में इवन गए हैं, और किस तरीके से उन्हें वहाँ वेलकम किया गया है, आप क्या कहेंगे? और सर हमारा तो ये जितने भी हुक्मरान अब जो बैठे हुए हैं ना, वो तो जलील ही करवाते हैं। वो देख लेना कि वो बिलावल क्या है, वो ना शी में आता ना ई में आता है। ये पर्सनल अटैक तो नहीं हम करेंगे, नहीं ऐसी बात। देखे ना, देखो ना, एक बंदा यार, आपने बोला कि भाई वो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को पावर दी जा रही है, यूएस जो इस तरीके से उन्हें थोड़ी वैल्यू दे रहा है या उन्हें आगे लेकर आ रहा है। पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं, तो हम क्यों नहीं, अपना यूएस ने हमें क्यों नहीं इस तरीके से पावर दी, या हम क्यों नहीं इस खिते में अपने आप को मुकाम बना? देखें, मैं एक छोटी सी बात करूंगा, पढ़ी लिखी बात करूंगा। जब पाकिस्तान बना था ना, उस दिन से उन्होंने सोच लिया था कि इसको ऊपर आने नहीं देना। किन्होंने? अमेरिकन। आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, उन्होंने उस दिन से ही सोच लिया था इसको दरमियान में रखना है। आपको पता है उस टाइम पे जो जंगें हुई हैं, जब स्टार्ट में पहली जंग हुई है 65 की अगर बात करें, उस टाइम अमेरिका ने किसको सपोर्ट किया था, आपको पता है? इंडिया और पाकिस्तान में से। सर इस चीज़ का मुझे नहीं मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान को 71 में किसको सपोर्ट किया था? वो उनको किया था डेफिनेट, हमें सपोर्ट किया था, उन्हें नहीं था। उन्हें रशिया। सर मेरी बात सुने, वो कागजों के अंदर हमें ही है। मैं आपको बात नहीं बता रहा, वो उसकी स्ट्रेटजी आप जब समझ जाएंगे ना, वो इस तरह से मौत देता है पाकिस्तानियों को, समझ नहीं आती। अब मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको छोटी सी रीज़न दूंगा। हमारे जो हुक्मरान है ना, वो एक उन चीज़ों पे बिक जाते हैं जो उनको घर में मुहैया होती है और उनकी अपनी होती है।
और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने आज बहुत कमाल कर दिया है। और अगर बात की जाए सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट की, तो इस वक्त भारत के पास जो नेविक सिस्टम है उसमें टोटल 7 सैटेलाइट थे जो कि नेविगेशन के लिए यूज किए जाते थे। पहली दफा सेकंड जनरेशन का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है हैवीएस्ट रॉकेट GSLV के साथ, जिसका इस वक्त वेट जो है वो 2232 केजीज है लगभग। और तो और इसके साथ डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक भी मौजूद है। पहले वाले जो सैटेलाइट्स थे फर्स्ट जनरेशन के, उनमें ये जो क्लॉक थी वो इंपोर्ट की जाती थी बाहर के ममालिक से, फॉरेन कंट्रीज से। लेकिन अब ये भी अहमदाबाद जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसने मेड इन इंडिया की बना दी है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर भारत के लिए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ देखिए, ये तो आपने सही बोला कि एटॉमिक क्लॉक भी लगी है इसमें, साथ में ये नाविक क्या है, ये नाविक जो ये जो हमारे एक सैटेलाइट सिस्टम है, ये सैटेलाइट सिस्टम जियो सिंक्रोनस उसमें लगा है। जियो सिंक्रोनस मतलब अर्थ की मूवमेंट के साथ वो सिंक्रोनाइज कर, और ये सैटेलाइट एक हाइट पे हमने लगाया ताकि वो हमारे नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करे। आपने जैसे पहले ही बताया कि 7 सैटेलाइट्स थे हमारे पहले से फर्स्ट जनरेशन के, उसमें से 3 काम नहीं कर रहे थे, तो हमें एक रिप्लेसमेंट भेजना था, और रिप्लेसमेंट भेजने के लिए हम लोगों ने सेकंड जनरेशन भेज दिया। अभी हम लोग सेकंड जनरेशन में भी 5 के आसपास भेजेंगे, शायद उससे ज्यादा है थोड़े। ये जो जीपीएस अगर है हमारे पास तो हम नाविक की क्या जरूरत है? पहली चीज, नाविक एक लोकल सिस्टम, ये इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर बाहर तक देखता है, बस उससे आगे नहीं देखता है। हम लोग जीपीएस तो उनका तो पूरा ग्लोबल है, वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी उनको नहीं दिखता है। हमारे इसमें क्या है, हमारे इसमें हम सिर्फ अपने एरिया में देखते हैं, इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर दूर तक। अब हमें इसकी जरूरत क्यों थी? हुआ ये था कि करगिल वॉर के टाइम पे जब वहां से लोग आ गए थे पाकिस्तान से, आर्मी पाकिस्तानी अंदर घुस गई थी इंडिया में, तो हमें वहां की मूवमेंट्स पता लगानी थी कि कहां से मूवमेंट हो रही है, और क्या मूवमेंट वहां के आर्मी के ट्रक्स कर रहे हैं, उनकी आर्मी कैसे कहां पे ला के सप्लाईज दे रही है, ताकि हमें पता लग जाता कि कहां पे लोग हैं। लेकिन अमेरिका ने हमें वो डेटा नहीं दिया। तब हमें समझ में आया कि नहीं यार, अमेरिका से काम नहीं चलेगा, हमें अपना खुद बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हमने अपना बनाया सिस्टम। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएस विजिट उनका होने वाला है, उस पर बात करेंगे। और साथ उन्होंने पार्लियामेंट की एक नई बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन किया है, खैर उसके ऊपर उनको काफी अपोजिशन की तरफ से सुननी पड़ रही है। लेकिन एक चीज जिससे मैं बड़ी इंप्रेस हुई वो ये कि हर रिलीजन के लोग वहां पे मौजूद थे, और मतलब कहना चाहिए हर रिलीजन की तरफ से वहां पे दुआ पढ़ी गई, जो कि बहुत अच्छा लगा। तो सर क्या कहेंगे आप? जी, मोदी जी के ट्रिप के बारे में, अमेरिका के, उसका सबसे बड़ी बात जो मैं बात करना चाहूंगा आपसे और आपके देखने वालों, मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये, भारत की ये बहुत कामयाबी इसमें कि they are treated, they are seen as a NATO ally, matter of fact, इस स्टेटस उनका। लेकिन अगली बात जो है कि जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, they are not interested in, अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि we are larger than NATO plus, we are larger than NATO। वो इस तरीके से कि वो समझते हैं कि we are already in a leadership position, हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम SCO में हैं, और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है टू रिमेन न्यूट्रल एंड एंजॉय द रिलेशनशिप विद द एंटायर वर्ल्ड, वर्सेस कि हम अमेरिका के ब्लॉक में आ जाएं और दूसरे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूं कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी देखें, उनकी पॉलिसीज, उनके इनसे डिसएग्री करना, चीजें करना, वो एक अलग बात है, बट यू हैव टू सी व्हाट ही हैज डिलीवर्ड टू इंडिया, दैट इज रिमार्केबल, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स अ वेरी, that should be a model for the rest of the developing countries। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा जो अमेरिका में ट्रिप मोदी जी का आ रहा है, that will be an exceptional trip, that will take India to the next level। मैं इसमें कोई शक नहीं, उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा
इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं भारत उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया। आई टेल यू दिस, मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। देखिए कैसा हो सर, हो सकता है कभी हो जाए फ्यूचर में, अगर कुछ थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए इनको तो। लेकिन आरजू देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूं कि जितना आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके डिफेंस का बजट कम करके तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सके। यही एक वजह है। और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ। इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। मैं शर्तें ना रखे ना सर, इनकी शर्तें कोई नहीं सुनेगा सर, ये जो शर्तें लगा देते हैं भारत के साथ। मैं यही एक और बात है, शंघाई ट्रिप ना, अपना जापान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जवाब नहीं दिया किसी ने उसका। उसमें आके फिर मैं क्या कहूं, यही तो मेरा अलमिया है। ये अपने अंदर के मसाइल में या तो बहुत ज्यादा एंगेज हैं, या फिर पता नहीं इनका क्या सोचे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर चाइनीज को नाराज नहीं करना चाहते। उसकी वजह है कि इस वक्त सिर्फ चाइना आपको पैसे दे रहा है तो आप दिन गुजार रहे हैं। अमेरिका ने तो आपको बिल्कुल छोड़ दिया। यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका। मुझे तो सिर्फ यही एक समझ आती है कि आप मोदी जी का जवाब इसलिए नहीं देते कि शायद चाइना नाराज हो जाएगा तो वो चाइना अपना हाथ पैसों से रोक लेगा, लेकिन somehow you have to come up with some kind of solution। तरक्की करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए, आपको बच्चों को आईटी की तालीम, मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा। मैं बात करना चाहता कि भारत के अंदर जिस तरह उन्होंने अपनी नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया, इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। मैंने उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया। अब उस बिल्डिंग के हालात ठीक नहीं थे, उसमें अब वो अब एज की वजह से उसकी चीजें आ रही थी कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल के ज्यादा। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना जिसके ऊपर 117 मिलियन डॉलर खर्चा है नई बिल्डिंग बनाने, और उसमें 1272 एमपीज बैठ सकेंगे। और उसमें जो उन्होंने जो डिजाइन बनाया है, पहले तो पीकॉक डिजाइन है जो सारी ओवरऑल जो सीटिंग बैठेगी, और उसके बाद लोटस जो अपर हाउस है वो उसका लोटस की शक्ल होगी, फ्लावर फूल की, क्योंकि लोटस भारत का नेशनल फ्लावर है। जी बिल्कुल। अब उसमें मैं समझता हूँ बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, अपोजिशन ने उसका बायकॉट किया। फिर वहां पे वो होली सेनेगल, क्या उसको शायद मैं गलत उसको बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो उन्होंने सोने का वो बना हुआ था उसका, वो उसको वहां किया, और वहां पे काफी पुजारी, हिंदू पुजारी बुलाए गए, बहुत सारा अपना उन्होंने इबादत की। जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए उसका सूरत रहमान की कुछ वर्सेस की भी वहां तलावत हुई। बिल्कुल ऐसा। मैं अब आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी प्राउड कि हर मजहब को अपने अपने हिस्से के मुताबिक वहां पे जगह और टाइम दी गई।